तो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज और इस वीडियो में हम कुछ अपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं जिनके की नीट में आने की संभावना हमेशा ही ज़्यादा रहती है। अच्छा, मेरी आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि हमारा एक फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से, आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट एमसीक्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, पहला एमसीक्यू है कि यहाँ पे तो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। तो ये एकदम सही है। ये डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन ही है कि डिकम्पोजिशन वो प्रोसेस है जिसमें जो डेट्राइटस जो होती है उसको माइक्रोब्स के द्वारा सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ दिया जाता है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। उसका सेकंड है, सेकंड स्टेटमेंट है डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि लिग्निन और काइटिन अगर किसी डेट्राइटस के अंदर है तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है, ना कि फास्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट एक तो करेक्ट है और स्टेटमेंट टू जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। तो आंसर हो गया इसका 3। अब एक बार देख लेते हैं कि देखिए, जो डिकम्पोजिशन है वो जो प्रोसेस होता है, डिकम्पोजिशन में होता क्या है कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं जैसे कि जो माइक्रोब्स होते हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है ना उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। ये हमेशा याद रखना, डिकम्पोजिशन के अंदर जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सिंपल ऑर्गेनिक नहीं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उसको ब्रेक कर देते हैं किसमें? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर। यही होता है डिकम्पोजिशन। दूसरा कि भाई डिकम्पोजिशन की जो रेट है वो किस चीज़ पे निर्भर करती है, मतलब कि डिकम्पोजिशन तेज होगा या फिर स्लो होगा, तो वो डिपेंड करता है एक तो डिकम्पोजिशन का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, मतलब कि डेट्राइटस का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, मतलब कि जो डेट्राइटस है उसके अंदर आखिर मटेरियल क्या है, कैसे केमिकल्स हैं, क्या है। और क्लाइमेटिक फैक्टर मतलब वातावरण कैसा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, क्या है। तो ऐसा ये एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिखा है कि डिकम्पोजिशन जो होता है वो अगर डेट्राइटस के अंदर लिग्निन और काइटिन अगर है तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। और डिकम्पोजिशन फास्ट कब होगा? अगर डेट्राइटस के अंदर क्या है? नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर। तो अगर कोई एग्जामिनर पूछता है कि डिकम्पोजिशन कब फास्ट होगा, तो आप बताएंगे सर डिकम्पोजिशन तब फास्ट होगा जबकि डेट्राइटस के अंदर नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे जैसे कि शुगर। बट अगर किसी डेट्राइटस के अंदर लिग्निन है और काइटिन है तो उसके अंदर डिकम्पोजिशन स्लो होगा। और एक एमसीक्यू कई बार एनसीईआरटी में नीट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यू, हाइड्रोकोलॉइड कारागिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये आपके टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए कि जो हाइड्रोकोलॉइड कारागिन है वो रोडोफाइसी रेड एल्गा से मिलता है। तो इसका आंसर होगा 2। तो हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं? ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि उसका एक एग्जांपल है कारागिन जो कि ऑब्टेन्ड होता है रेड एल्गी से। रेड एल्गी मीन्स रोडोफाइसी से। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर आपके टिप पे होंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे तुरंत, और इनको सॉल्व करने में भी कोई टाइम नहीं लगता है। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डाइडेल्फस स्टेमेन। अगर आपने बायोलॉजी ठीक से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये एकदम यूनिक होती है। अगर कोई बोलता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन और डाइडेल्फस स्टेमेन किस फैमिली में मिलता है, तो उसका सिंपल आंसर होता है फैबेसिए। और फैबेसिए जो फैमिली है उसका एग्जाम्पल है पाइसम सटाइवम, जो कि ग्रीन पी होती है, जो मटर होती है उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा 2। तो देखिए, वैक्सिलरी जो एस्टिवेशन होता है और डाइडेल्फस स्टेमेन ये कैरेक्टरिस्टिक है किस फैमिली की? फैबेसिए की। और जो पाइसम सटाइवम जिसको बोलते हैं, जो कि बॉटनिकल नेम है गार्डन पी का, वो इसी फैमिली को बिलोंग करती है। उसके बाद इस ऑप्शन में दिया था एलियम सीपा। एलियम सीपा क्या होती है? ऑनियन होती है। और एक दिया था कॉल्चिसिन। तो ये दोनों ही बिलोंग करते हैं लिलिएसी को। और तीसरा था सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम जो होता है वो सोलेनेसियो को बिलोंग करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए और एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम है जो गार्डन पी होती है या फैमिली फाबासिए का जो कोरोला का जो अरेंजमेंट होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो इसमें 5 चीज़ होती हैं, 5 कोरोला होते हैं। एक तो सबसे बड़ा दिल के जैसा है स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। उसके बाद 2 विंग्स होते हैं और उसके बाद नीचे 2 कील होते हैं। तो हमेशा याद होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होता है, 2 विंग और 2 कील, तो 5 होते हैं टोटल। जब और ऐसे ही इसमें एक और बात बोली थी, डाइडेल्फस जो ये स्टेमेन होते हैं। तो डाइडेल्फस स्टेमेन का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है 2। तो इसमें ना जो स्टेमेन होते हैं वो 2 ग्रुप्स में होते हैं।
मतलब कि काफ़ी सारे स्टामेन के फिलामेंट आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे और दो सेपरेट बंडल बना देते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि एक बंडल हो सकता है जिसमें बहुत सारे स्टेमेन हो और एक स्टेमेन अलग से हो, जैसा कि गार्डन पी में देखा जाता है। तो यहाँ पे दो ग्रुप्स में स्टेमेन होते हैं, एक ग्रुप ये रहा और एक ग्रुप ग्रीन से दिखा देते हैं ये रहा, तो इसको बोलते हैं डाइडेल्फस स्टेमेन। तो जब फैमिली फाबेसिए का हम जब डायग्राम बनाते हैं बॉटनिकल, ये जो डायग्राम होता है फ्लोरल फार्मूला, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो एस्टिवेशन है उसको वैक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन वही चीज़ जो मैं बोल रहा था, इसमें कि कोरोला 5 होते हैं, जिसमें ये मैंने बताया था 1, 2 और नीचे कील, तो यही उसका है। तो जो बच्चे उन्हें पढ़ रखा उनको पता होगा इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, मतलब इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला है एक्टोकार्पस फ्यूकोजेंथिन, ये सही ऑप्शन है कि जो फ्यूकोजेंथिन है वो इसका एसोसिएशन एक्टोकार्पस से है। दूसरा है फ्लोरिडियन स्टार्च, तो फ्लोरिडियन स्टार्च सभी को मालूम है कि पोरफायरा के अंदर मिलता है। तीसरा है यूलोथ्रिक्स मैनिटॉल और चौथा है वॉल्वॉक्स स्टार्च। अब देख लेते हैं, देखिए इसका आंसर होगा यूलोथ्रिक्स मैनिटॉल। क्यों होगा इसका आंसर वो, क्योंकि देखिए यूलोथ्रिक्स जो होता है वो मेंबर है ग्रीन एल्गी का, जिसको बोलते हैं क्लोरोफाइसिए। और क्लोरोफाइसिए जो है, जो ग्रीन एल्गी है या यूलोथ्रिक्स है, उसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है। और यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा था, मैनिटॉल। तो यूलोथ्रिक्स के अंदर मैनिटॉल जो है वो रिजर्व फूड नहीं है, बट जो रेड एल्गी है, जो पोरफायरा है, उसके फ्लोरिडियन स्टार्च होता है उसके अंदर, वॉल्वॉक्स के अंदर स्टार्च होता है, और एक्टोकार्पस जो होता है उसके अंदर फ्यूकोजेंथिन होता है। ऐसे ही ये इन्होंने देखे इसने लिखा था कि मैनिटॉल, तो मैनिटॉल कहाँ मिलता है, तो मैनिटॉल जो होता है वो स्टोर्ड फूड मटेरियल है किसका, फियोफाइसिया, मतलब कि ब्राउन एल्गी का। तो आपको पता होना चाहिए कि यूलोथ्रिक्स जो है वो ग्रीन एल्गा है और उसके अंदर ग्रीन एल्गी के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है, ना कि मैनिटॉल। मैनिटॉल किसके अंदर होता है, ब्राउन एल्गी के अंदर होता है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका है, देखिए एक स्पेलिंग होती है मैनिटॉल, तो मैनिटॉल में पहला जो अक्षर है वो है मैनिटॉल, एम। अगर आप एम को उल्टा कर देंगे, सपोज करो ये एम है, उसको उल्टा कर दो तो डब्लू बन जाता है। और अब देखो ब्राउन एल्गा जो होता है उसकी स्पेलिंग में डब्लू आता है, तो इसीलिए इससे आप याद कर सकते हो कि एम है मैनिटॉल, मैनिटॉल को उल्टा कर दिया डब्लू, और डब्लू होता है ब्राउन एल्गी के अंदर, तो मैनिटॉल जो है वो ब्राउन एल्गी के अंदर होता है। तो यही छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिससे कि आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं, वरना रटना बहुत टफ हो जाता है। उसका नेक्स्ट एमसीक्यू है, यहाँ भी दो स्टेटमेंट हैं। तो पहला है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड इज फाउंड इन मीजोफिल सेल्स, ये एकदम सही बात है। और दूसरा स्टेटमेंट है मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट लैक रुबिस्को एंजाइम, तो इसका आंसर होगा 1। यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है कि जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है C4 प्लांट के अंदर वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है, और वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट कहाँ होता है, मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है। दूसरी चीज़, जो मीजोफिल सेल्स होती हैं C4 प्लांट की, उनके अंदर एक रुबिस्को नाम का एंजाइम है जो कि एब्सेंट होता है, नहीं होता है। तो देखिए जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट। कभी भी कोई एग्जामिनर पूछे कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, तो उसमें 3 कार्बन होते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मीजोफिल सेल्स में होता है। और ऐसे ही जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उनके अंदर रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और ट्रिक्स थी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।